Good afternoon, students. Myself, Kritika. I am lecturer at EC Department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Today, we will start with a new chapter that is transducer. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसड्यूसर होता क्या है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम ट्रांसड्यूसर के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होता है, देन हमारे पास सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट होता है या सिग्नल कंडीशनिंग एंड प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं, देन आउटपुट डिवाइस होता है। सो इनपुट डिवाइस में हमारे पास वो इनपुट सिग्नल होगा जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। सिग्नल कंडीशनिंग एंड प्रोसेसिंग डिवाइस उस पर्टिकुलर सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, जिस भी फॉर्म में हमें वो सिग्नल चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इनपुट डिवाइस जो भी सिग्नल हमें देगा उसकी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एट आउटपुट डिवाइस। सो सिग्नल कंडीशनिंग क्या करेगा? ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, सिग्नल को फिल्टर आउट करेगा, सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा ताकि हमारे आउटपुट डिवाइस पे वो डिस्प्ले पे सिग्नल दिख सके। तो इन ट्रांसड्यूसर ने क्या किया? एक इनपुट सिग्नल को अदर फॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। देन आता है ट्रांसड्यूसर के एडवांटेजेस क्या हैं, या ट्रांसड्यूसर हम यूज़ किस लिए करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल टेक्निक है जिसमें हम मेजरमेंट के लिए ट्रांसड्यूसर को यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को मेजर करना है और उसकी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती, तो हम ट्रांसड्यूसर यूज़ करके उसकी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमें वो उस फॉर्म में मिल जाए जिस फॉर्म में वो मेजर हो सकता है। तो बेसिकली हम इसको मेजरमेंट डिवाइस की तरह मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसड्यूसर जनरली फोर्स को फिजिकल क्वांटिटी में, यानी कि हीट में, लाइट में, लिक्विड में, ह्यूमिडिटी में, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। अब इस ट्रांसड्यूसर के एडवांटेजेस क्या हैं? इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। दूसरा, जो इसमें एम्पलीफिकेशन होती है वो हमें ईजी रहता है ताकि हमारा सिग्नल जो है वो आउटपुट पे जब हमें मिलेगा तो उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी। तीसरा, अगर हमें सिग्नल को अटेनुएट करना है तो वो भी ट्रांसड्यूसर अटेनुएट कर देता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब बहुत स्मॉल पावर चाहिए हमारे ट्रांसड्यूसर को ऑपरेट होने के लिए, और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो सिग्नल है हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और आउटपुट जो है वो हम ऐसे लेते हैं ताकि वो रिकॉर्ड हो सके और मेजर हो सके। अब जो हमारे ट्रांसड्यूसर हैं ये दो तरह के हैं, सेंसिंग या डिटेक्टर एलिमेंट लगा होता है इसमें, एक ट्रांसडक्शन एलिमेंट लगा होता है। सेंसिंग या डिटेक्टर एलिमेंट का मतलब इस ट्रांसड्यूसर के पार्ट में एक ऐसी क्वालिटी होगी कि ये फिजिकल चेंज को फिजिकल क्वांटिटी में बदल देता है, मतलब किसी भी एलिमेंट को फिजिकल क्वांटिटी में बदल देगा, जैसे कि हम इसको प्राइमरी डिटेक्टर बोलते हैं। और अगर हम ट्रांसडक्शन एलिमेंट की बात करते हैं, ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करता है? ये हमारा जो सेंसिंग है, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी में हमने उसको कन्वर्ट किया, वो ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करेगा? फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सो प्राइमरी ने क्या किया? जो भी हमारी इनपुट है उसको फिजिकल क्वांटिटी में रखा, और ट्रांसडक्शन एलिमेंट ने क्या किया? उस फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ट्रांसड्यूसर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले लीनियरिटी, जो इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके वो लीनियर होने चाहिए और सिमेट्रिकल होने चाहिए। दूसरा है रिपीटेबिलिटी, चाहे हम जितनी बार मर्जी एक आउटपुट यूनिट को, आउटपुट सिग्नल को मेजर करें सेम इनपुट के साथ, तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। यानी रिपीटेबिलिटी में किसी भी कंडीशन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट भी सेम आनी चाहिए। थर्ड आता है हाई रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अब ट्रस्ट वर्दी रिलायबल होता है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट तभी करेंगे अगर उसमें एरर कम होंगे, और एरर तभी कम होंगे अगर सिस्टम स्टेबल होगा। तो ये जो सिस्टम है इसमें जो हमारे एरर्स हैं वो मिनिमम होने चाहिए, और सराउंडिंग से किसी भी चीज़ों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से भी हमारे जो ट्रांसड्यूसर के एलिमेंट्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देन आता है सेंसिटिविटी।
हमारा ट्रांसड्यूसर जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतने ही मिनिमम इनपुट देने पे भी आउटपुट आएगी। तो हमें चाहिए कि हमारा ट्रांसड्यूसर मैक्सिमम सेंसिटिव वाला हो। देन आता है ऑपरेटिंग रेंज। जो हमारा ट्रांसड्यूसर है इसकी वाइड ऑपरेटिंग रेंज होनी चाहिए ताकि गुड रेजोल्यूशन अच्छी क्वालिटी के साथ ये चीज़ों को मेजर कर सके। रग्डनेस होता है बड़ी हार्डशिप जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हमारी कहीं पे वोल्टेज ज़्यादा या कम हो जाती है तो हमारा ट्रांसड्यूसर डैमेज नहीं होना चाहिए। ये जो भी हमारी ओवर वोल्टेज या ओवरलोड होगा उसको सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखेगा, मतलब हमारा डिवाइस जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए ओवर वोल्टेज या ओवरलोड के साथ। इतनी इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको बेयर कर सके। और नेक्स्ट इज हाई आउटपुट सिग्नल क्वालिटी। जो हमारे आउटपुट सिग्नल की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो हाई होना चाहिए और गुड डायनेमिक रिस्पॉन्स होना चाहिए। देन एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए सिस्टम की। लोडिंग इफेक्ट जो है वो कम होना चाहिए और हिस्टैरिसीस लॉसेस भी कम होनी चाहिए। ये आ गई हमारी रिक्वायरमेंट ट्रांसड्यूसर की। देन आता है अब ट्रांसड्यूसर अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो ट्रांसड्यूसर प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। अगर हम फोर्स या प्रेशर को किसी भी मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। अगर हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। देन आता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर मैंने आपको उस दिन भी बताया था। पैसिव ट्रांसड्यूसर में हमें एक्सटर्नली पावर सोर्स लगाना पड़ता है। और पैसिव ट्रांसड्यूसर की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। एग्जांपल ले लो पैसिव ट्रांसड्यूसर की पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर होता है वेरिएबल रेजिस्टर जो क्या करता है डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, मतलब चेंज को मेजर करता है। सो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम पीओटी को यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर को। और अगर हम पैसिव ट्रांसड्यूसर में कोई एक्सटर्नल पावर को कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये पैसिव ट्रांसड्यूसर काम नहीं करेगा। ये देखो ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है फिगर 2.2 पे। दिस इज अ डायग्राम ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर। अब इसमें देखो आपके पास हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया, ये एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट करी हुई है हमने इसके साथ ताकि हम इसको मेजर कर सके। तो ये पोटेंशियोमीटर बना है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और ये उसका वेरिएबल सिंबल बना हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं ताकि हम इसको मेजर कर सकें। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में हमें कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो ट्रांसड्यूसर है ये सेल्फ जनरेटिंग पावर को प्रोड्यूस करता है, यानी कि अपनी ओन वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल की बात करते हैं तो थर्मोकपल, फोटोवोल्टिक सेल, पीजो इलेक्ट्रिक सेल, वेलोसिटी, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ये सब जो है हमारे एक्टिव ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल है। पर्टिकुलर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो इस डायग्राम में बना हुआ है ये है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बना हुआ है। इसका मतलब ये जो क्रिस्टल है ये कैसे बना है? दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हो। उसके बीच में हमारा जो मटेरियल है वो क्रिस्टल मटेरियल है। तो बेसिकली जब हमने दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ सैंडविच कर दिया तो वो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बन गया। अब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में क्या होता है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है वो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने इनपुट क्या दी? फोर्स, और आउटपुट क्या आ गई? वोल्टेज। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए इसको हमने ट्रांसड्यूसर बोला है। सो नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल ट्रांसड्यूसर। ऑनलाइन ट्रांसड्यूसर में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर में क्या होता है? हमारा जो रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर है वो क्या मेजर करेगा? रेजिस्टेंस को मेजर करता है जो हमारे आउटपुट टर्मिनल पे लगी होती है। तो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर जो है इसको हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये डीसी और एसी दोनों तरह के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। इसका फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। L is length of conductor, A is area of conductor and rho is specific resistance या resistivity of material.
अब अगर हमें इनपुट सिग्नल दिया कोई भी ट्रांसड्यूसर को, तो वो क्या करेगा, उसकी रेजिस्टेंस को वेरी कर देगा। कैसे वेरी करेगा, चाहे वो एल यानी लेंथ को चेंज करे मेटल कंडक्टर की, चाहे वो एरिया को चेंज करे, क्योंकि ये R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, दैट मीन्स एल के चेंज होने से भी R चेंज होगा, ए के चेंज होने से भी R चेंज होगा, और रो के चेंज होने से भी R चेंज होगा। तो इसका मतलब या तो हम लेंथ को चेंज करें, या एरिया को चेंज करें, या हम रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को चेंज करें, तो उससे चेंज होने से हमारी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस डिवाइस। अब इसमें क्या होता है, पोटेंशियोमीटर को हम पीओटी भी बोलते हैं, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है एक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की। इसमें क्या होता है, हमारा एक रेजिस्टिव एलिमेंट लगा हुआ है जो कि हम स्लाइड कर सकते हैं, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टिव एलिमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे ये वाइपर लगा हुआ है, इसको शिफ्ट करने से इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। अब ये जो हमारा वाइपर है, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, यानी ये स्लाइड कर सकता है, चेंज हो सकता है। सो लीनियर या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट इसमें पॉसिबल है, जो कि वोल्टेज में कन्वर्ट होगी। जैसे इसका आप एग्जांपल ये लेके चलो, जैसे आपने प्रीसेट देखा होगा और एक कंपोनेंट होता है, या आपने रोटेटरी पोटेंशियोमीटर देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, ये एक वायर है जिसको हम रेजिस्टिव वायर बोलते हैं। ये जो इन बिटवीन आप देख रहे हो, उसमें ये जो डॉट है ये वाइपर है, तो इसको हमने एक्सटर्नल वोल्टेज दी है ताकि हम इसको मेजर कर सकें। क्योंकि ये पैसिव डिवाइस है, तो इसको हमने एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट करके, यहाँ पे भी हमने एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट करी हुई है ताकि हम इसको मेजर कर सकें। सो दिस इज लीनियर पोटेंशियोमीटर, दिस इज रोटेटरी पोटेंशियोमीटर। ये दो तरह के पोटेंशियोमीटर है। सो बेसिकली क्या होगा, इसके वाइपर को शिफ्ट करने से इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। रोटेटरी प्लॉट में रेजिस्टिव एलिमेंट सर्कुलर शेप में है, और लीनियर में रेजिस्टिव एलिमेंट स्ट्रेट डिवाइस है। यहाँ पर रेजिस्टिव एलिमेंट ये है, ये स्ट्रेट डिवाइस है, और ये रोटेटरी यूनिट है। रेजिस्टिव सॉरी, दीज आर यूज्ड टू मेजर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए काम आएगा ये वाला, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। तो सम पोटेंशियोमीटर जो है उसमें दोनों कॉम्बिनेशंस होते हैं, रोटेटरी भी होता है और लीनियर भी होता है। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है। अगर पैसिव ट्रांसड्यूसर है तो इसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हमने लगाया, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं। तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस थी जिसके साथ हमने एक वाइपर लगा दिया जो कि उसकी वैल्यू को चेंज करेगा। तो ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसके साथ हमने एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल पावर सोर्स कनेक्ट कर दिया। सो अगर हम सिंगल वायर की बात करते हैं या कंडक्टिंग मटेरियल की बात करते हैं, तो ये जनरली हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट होता है। अब अलग अलग तरह के रेजिस्टिव वायर होती हैं। कोई यूनिफॉर्म होती है, मतलब सबकी जो वैल्यू है वो सेम होती है, कईयों पे डिफरेंट होती है। बेसिकली ये अलग अलग तरह के इंसुलेटिंग कार्ड हैं, रेजिस्टिव मटेरियल, और सबके साथ हमने वोल्टेज दी हुई है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। सो इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि ये इसके साथ एक्सटर्नल वोल्टेज को हम कनेक्ट कर सकें। अब जो इनपुट वोल्टेज है दैट वुड बी इक्वल टू पी आर वोल्ट्स। पी क्या है, पावर, आर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, और ई आई इनपुट जो हमने वोल्टेज दी है। सो दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है इस केस में। दिस इज द फॉर्मूला, आउटपुट वोल्टेज इज resistance at the output terminal over resistance at the input terminal into input voltage। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब एडवांटेज क्या है पोटेंशियोमीटर के, पहले जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है इसमें हुआ क्या, ये रेजिस्टेंस थी, जैसे इसमें आप देखो ये एक रेजिस्टेंस है या ये एक रेजिस्टेंस है, इसको वेरी करने से वोल्टेज में चेंज आएगा।
यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दी हुई है, ये फिक्स्ड वोल्टेज है, सपोज ये 5 वोल्ट है। यहाँ पे मैंने पोटेंशियोमीटर लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दी। तो इसके चेंज होने से, रेजिस्टेंस के चेंज होने से आउटपुट वोल्टेज चेंज होएगी। तो बेसिकली हमने क्या करना था, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करनी थी। तो इसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस को चेंज करने से वोल्टेज में चेंज आ रहा है, या रेजिस्टेंस के चेंज होने से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है। दैट मीन्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बहुत सिंपल है ऑपरेट करने में, बहुत यूज़फुल डिवाइस है, इसकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और इसको हम वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर भी बोल देते हैं कई बारी। सो लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी लार्ज चेंज को भी ये मेजर कर सकता है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो लिमिटेड है। दीज और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हमें वाइपर को मूव कराने के लिए। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, अगर वो मिस अलाइन हो गया तो उसमें नॉइज़ जनरेट हो जाएगी। ये जब आप आओगे कल, मैं आपको एक बारी पोटेंशियोमीटर दिखा दूंगी। अब इसमें होता क्या है, हम मेजर क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर रेजिस्टिव डिवाइस से, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन। किसी भी चीज़ की पोजीशन को जब हम चेंज करते हैं दैट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट होगी। वो लीनियर भी हो सकती है, वो रोटेशनल भी हो सकती है। अब इस केस में क्या है, सेंसिंग एलिमेंट जो है वो रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर है। यहाँ पे ये मूवेबल वाइपर लगा हुआ है, तो जैसे ही हम इसको मूव करेंगे तो लेवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी लेवल ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज यहाँ पे मेजर होगा। क्योंकि जो आउटपुट टर्मिनल है इसका, वो हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, वोल्ट मीटर के साथ। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगी हुई है, तो जितना हम यहाँ पे चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगी। वो क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लगा हुआ है 5 वोल्ट की वोल्ट मीटर, हमने वोल्टेज दी हुई है, पावर सोर्स लगा हुआ है सपोज 5 वोल्ट का। यहाँ पे लगी हुई है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, तो नेचुरली जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ाएंगे उतना हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा। जितनी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे उतना हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये काम करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेजिस्टिव एलिमेंट, रेजिस्टिव टाइप, जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर की एग्जांपल ली। अब आता है स्ट्रेन गॉज। स्ट्रेन गॉज वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। इसमें आपको ये मैंने मटेरियल दिया है बुक वाला। स्ट्रेन गॉज में भी सेम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की एग्जांपल है स्ट्रेन गॉज। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये सारी डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हर रेजिस्टिव एलिमेंट, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के लिए सेम फॉर्मूला होगा। और उसके बाद आपको लास्ट में ये फॉर्मूला याद रखना है, जी एफ इज इक्वल टू 1+2V। जी एफ हमारा क्या है, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन लेंथ। दिस इज रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया। दिस इज रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल एक बता देती हूँ आपको कि स्ट्रेन गॉज होता क्या है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल सरफेस, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो बेसिकली स्ट्रेन गॉज का काम क्या है, ये प्रेशर को, टेंशन को, टॉर्क को, वेट को, फोर्स को, इन सब चीज़ों को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हमने इसको पीजो रेजिस्टिव गॉज भी बोला है। तो इसमें भी बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम गॉज की रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारी वोल्टेज चेंज हो जाएगी। जितना फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतनी इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब देखो, अब यहाँ से ये हमारा एक सपोज
फिगर में चेक करो, ये हमारा एक स्ट्रेन गॉज है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के लगाने से या तो इसका एरिया बढ़ जाएगा इस तरह से, या इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, यानी स्ट्रेन लगाने से क्या हुआ, या तो एरिया बढ़ गया या लेंथ बढ़ गई। अगर एरिया बढ़ेगा तब भी इसकी रेजिस्टेंस चेंज होएगी, अगर एल बढ़ेगा तब भी इसकी रेजिस्टेंस चेंज होएगी। तो बेसिकली अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी तो वो क्या बन गया, वेरिएबल ट्रांसड्यूसर। अब इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, वायर स्ट्रेन गॉज, फॉयल स्ट्रेन गॉज, थिन फिल्म स्ट्रेन गॉज, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी मैं आपको ये डिटेल में करा दूंगी एक बार। अभी आपको ट्रांसड्यूसर होता क्या है, वेरिएबल ट्रांसड्यूसर क्या, और पोटेंशियोमीटर रेजिस्टिव डिवाइस कैसा है, ये आपको बताना चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हम उसको लाइव लेक्चर में डिस्कस